जय मिथिला दोस्त। देखिए, इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्जामिनेशन में हो सकता है तो आज आपका हो गया होगा या कल परसों तक आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके लिए वायरल क्वेश्चन ये है कि मेरा एक दोस्त भेजा हुआ है, तो इंटर सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको आईकॉम और आईएससी जो जो कॉमर्स का है या जो साइंस का है उसके लिए एक क्वेश्चन रहता है, और आर्ट के लिए अलग से क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो मेरे पास अभी साइंस का और कॉमर्स का जो है आईकॉम और आईएससी का क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए ताकि आपको कल परसों जो एग्जाम जाइए तो आपको टेंशन नहीं होगा, समझे। बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, समझे। तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। मेरा काम आपको सॉल्यूशन हम इसलिए ना प्रोवाइड करेंगे इसमें कौन सही है कौन गलत नहीं, ताकि हम आपको चोरी नहीं करा सके। हाँ, इसमें आप डीएम करिएगा अगर हमको इंस्टाग्राम पे तो हम इसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे, समझे। ऑब्जेक्टिव का जितना का भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे इसमें, कि एक का कौन होगा दूसरा का कौन सा आंसर होगा, ये हम आपको दे देंगे। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं देंगे कि बहुत लड़का जो है ना आपको पहले क्वेश्चन देख लेता है, उसके बाद अपने बुक में उसका जो है आंसर लिख लेता है अपना कॉपी में, इसका जो आंसर होगा, और उसका मेरे आंसर से मिला लेता है ताकि उसको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हम कितना पढ़े हैं। इसलिए हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि आप जाइए और एग्जाम में अच्छे से लिखिए, क्योंकि पास करना तो जरूरी ही है इसमें, तब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। द वर्क ऑन वन सेल्फ, ये सब जो है ना बुक से लिया गया है। तो आपको ये बताते हैं, ये जो पंक्ति दिया हुआ है वो आपको चारों में से किस चीज से लिया गया है, कौन से चैप्टर से, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नानू काका जो थे, ड्रैप्ड डैश राउंड हिज शोल्डर, आपको आप नानू काका अपने कंधा पे क्या रखते थे वो आप बता दीजिए इसमें। 4 नंबर देखिए आपको, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू अंडर एस्टिमेट द डैश नेग्रोस। ये बहुत ही ज़्यादा आपको भाइबनीय होगा अगर मान लीजिए कि नेग्रो का पावर आप कम समझिएगा तो, समझे। इसमें क्या होगा आंसर आप ही समझ लीजिए। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम, देखिए इंटेलेक्चुअल जो है बौद्धिक और नैतिक, ये दोनों जो है ना किस चीज़ से मतलब डिफरेंस होता है वो बता दीजिए आप, अलग किससे रहता है हमको दोनों हमको ये दोनों कैसे अलग रखता है, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। दिस इज द स्कूल आई टॉट हियर, इसको बोल रहा है क्या आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन करिए, इसको एक एक लाइन में एक सेंटेंस में लिखिए इसको, समझे। आप जो होगा वो लिख लीजिएगा। वी शैल फाइट डैश फॉर आवर राइट्स, हम लोग अपने अधिकार के लिए क्या करेंगे, आपको लड़ेंगे। उसमें ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन देने के लिए आपको प्रेस सब भरने के लिए इसमें दे सेट डैश द ट्री, इसमें प्रीपोजिशन आपको आना चाहिए, प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट स्पेल, इसमें से जो चारों शब्द दिया है इसमें से करेक्ट मतलब सही कौन सा है आपको वर्ड है वो आप बता दीजिए। इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है वो आप बता दीजिए चारों में से। फ्रेजल इसमें से आप दे दीजिए कि आई सेल क्या हो जाए, गेट ऑफ होगा कि कीप आउट होगा कि होल्ड अप होगा कि गो इनटू होगा, द ट्रेन टू द स्टेशन। इसमें आप दे दीजिए किस नंबर। 22 नंबर क्या है, द स्टॉर्म कम, इसमें आपको क्या है, आपको प्रीपोजिशन इसमें चारों में से होगा कुछ, वो दे दीजिए। इसमें से भी आप प्रीपोजिशन ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी वर्ब इसमें से दीजिए। 24 में बोल रहा है कि आपको करेक्ट पेसिव वॉइस बनाइए। वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस, एक आदमी को दूसरा आदमी का वादा हमेशा रखना चाहिए, उसका बोला पेसिव वॉइस बनाने के लिए। 24 नंबर में। 25 में दे वेंट टू लंदन, दे वेंट टू लंदन डैश 2 मंथ, इसमें प्रीपोजिशन भरिए, आपको आता ही होगा प्रीपोजिशन। आई डैश गेव इट टू यू, इसमें भी भरिए आपको क्या करेक्ट ऑप्शन जो जो होगा वो आप भर दीजिए। ही लाइक्स टू डैश स्टैम्प, करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसमें आप लिखिए। यही होता है कि देखिए आपको वर्ब जो है ना आपको इसमें चारों में से कौन सही है ना वही भरना पड़ता है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपको ये जो ग्रामर रहता है उसमें तो आपको बहुत कमांड रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 10th सीबीएसई करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर 10th आप सीबीएसई नहीं करते थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन सब स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। आई नीड अ ड्रेस, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो दे दीजिए आप। सी वेयर्स क्लॉथ क्या हो जाएगा आप बता दीजिए इसमें से। ठीक है, इसे क्वेश्चन है 100 तक का, कितना बताएंगे हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, इसमें आप जो है ना इज हमारा सब वाज है, अब क्या लगेगा वो भर दीजिए। अबवा विथ हिज ब्रदर डैश देयर, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन वर्ब जो होगा वो भर दीजिए आप। आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, इसको इंडायरेक्ट नरेशन, नरेशन तो आपको पता ही होगा, नरेशन बना दीजिएगा आप लोग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से स्पेल्ड वर्ड आप कौन सा सही है चारों में से, सिटीजन का वो आप देख लीजिए, उसका सही कर दीजिए आप। ही वेंट टू डैश यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, वो यूनाइटेड किंगडम गया अपने पत्नी के साथ, इसमें से कौन आर्टिकल लगेगा वो आप बता दीजिए।
इसमें से वर्ब टाइम एंड टेंस, हाँ ये फिक्स रहता है इसमें फिक्स वर्ब लगता है, फिक्स वर्ब याद रखिएगा। एवरी गेन हैज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इनको बना दीजिए। डैश यू आर मिस्टेकन, इस चारों में से क्या होगा ऑप्शन, वो आप बता दीजिए इसमें। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, अभी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको दिमाग नहीं खुलेगा, हम सॉल्यूशन भी दे देंगे आपको, डीएम करिए सिर्फ आप। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ही वॉज काइंड विथ मी, ही राइट्स, 4 सेंटेंस है उसमें से बोल रहा है कि सही कौन सा है वो आप बता दीजिए 34 नंबर में। 35 में देखिए, आई डैश हैव टू लीव द प्लेस, आस्किंग आस्क विल आस्क आस्क 35। 36 में देखिए आपको, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्क, डिस्करेज डिस्कर्ज, ये चारों में से आपको कौन सा स्पेलिंग सही है वो आप देख लीजिए इसमें से। 37, ही वॉज स्टक डैश स्टोन फ्रॉम, ही इज अनवेल, ही इज वर्किंग हार्ड, कॉम्बिनेशन कर दीजिए एक सेंटेंस में इसको लिख दीजिए 38 नंबर में। फिर देखिए आपको क्वेश्चन इधर उधर होगा लेकिन सबका एक ही साथ है, व्हाट्सएप से भेजा गया है इसलिए इधर उधर हो गया। आई डैश टू अटेंड हर वेडिंग, हैव में क्या होगा, डोंट बोस्ट योर मेरिट, इसमें क्या होगा आपको वो बता दीजिए। प्रीपोजिशन आपको समझना ही पड़ेगा भाई। हाँ अब 61 जो ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन इधर उधर है उसमें जो है ना आपको चैप्टर से दिया रहेगा, चैप्टर आप पढ़िएगा तभी आएगा, 40 क्वेश्चन में से जवाब दिलाना हुआ, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो आपको चैप्टर याद रहना चाहिए, समझना पड़ेगा। दे सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड, इस चैप्टर में से कौन चैप्टर में से ये लिया गया है वो आप याद रखिएगा। अगर ग्रामर आपका कमजोर है ना तो किताब भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इन द एंड द क्यूरियस डीलर हैड, ये तो आपको इससे है द आर्टिस्ट, सॉरी ये सब देखिए आपको क्यूरियस डीलर सब ये सब जो ना आपको कुछ कुछ वर्ड रहता है जो एक ही चैप्टर में रहता है, वर्ड भी याद कर लीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा पूरा। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वन ऑफ, ये भी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये सब चैप्टर जो पढ़ लीजिएगा तभी हम आपको उसमें बता सकते हैं, लेकिन चैप्टर तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। उसी सॉल्यूशन तो हम सबका देंगे पूरा, आपको चैप्टर देखिए नतालिया सब पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसे बनाइए, नहीं होता तो हम तो है ही तब सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यही है चुपको, ये सब आपको आराम से बन जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे अति कर रहे हैं, देख लीजिए आप। हिंदी इंग्लिश का एकदम आराम से बनाइए, प्ले वीडियो पॉज कर करके, सो आप इसका सॉल्यूशन लीजिए। ये जो टिक लगाएगा मेरा एक स्टूडेंट नहीं बोल सकते हम, जूनियर है, वो लगाया है तो उसका गलत सही भी हो सकता है, लेकिन आप अपने मन से लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी सॉल्यूशन हम देंगे, उसमें आप हाँ टिक आउट कर लीजिएगा, समझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ये 100 तक आप कैसे भी करा टिक लगा लीजिए। बाकी आपको हम यार कितना है 100 में कम भी नहीं होता, 100 रहता है ना भाई। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, आराम से देखते रहिएगा भाई, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी सेक्शन बी का बात करिए, देखिए सेक्शन बी भी बहुत आसान है, इंग्लिश हिंदी को बनाना तो बहुत ही मस्त रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको 5 दे दिया रहेगा, उसमें से एक का बोल रहा है जवाब देने के लिए आपको निबंध लिखने के लिए, इसे समझिए। निबंध लिखने के लिए 8 मार्क्स का रहता है, आराम से आप लिख लीजिए। सोशल मीडिया देख रहे ट्रेंड में है, बोलिएगा कच्चा बादाम भी आपको और रानू मंडल भी आपको वायरल हो जाती है, समझे, ये सब लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपको 4 दिया, 4 में से एक का जो एक्सप्लेन करिए। ये आपको बुक पढ़ना पड़ेगा ना भाई, बुक से पढ़ लीजिएगा आप तभी आपको होगा, अदरवाइज हम कितना भी बताएंगे, ग्रामर बता देंगे ना हम, लेकिन बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। देखिए आपको 4 नंबर का है, 4 को दिया रहेगा, उसमें से बोल रहा है एक को एक्सप्लेन करिए, किताब अथी में से रहेगा, बुक में से रहेगा, बोल तो आप लिख दीजिएगा ये जो है ये लाइन इस बुक से है, उसका ऑथर ये है और इसका मतलब ये है, तभी आपको 4 नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा इसमें। देखिए आपको एक दूसरा इधर हो गया, और तीसरा चौथा हम दिखाते हैं इसी का, तीसरा चौथा हम दिखाते हैं, देखिए CD ये हो गया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि राइट अ लेटर टू योर आंट एक्सप्लेन टू हर द प्रिकॉशन टू बी, देखिए अपने आंटी को मतलब चाची को या फिर मामी को आप एक लेटर लिखिए जिसमें बोलिए कि कोविड-19 से कैसे बचे, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन अपनाना पड़ेगा वो आप एडॉप्ट करना पड़ेगा, वो आप बताइए। या
हेडमास्टर को लेटर लिखिए जिसमें सेटिंग अप अ कम्युनिटी किचन इन द स्कूल प्रीमाइसेस टू फीड द पुअर ड्यूरिंग कोविड। कि बताइए कि कोरोना के टाइम में हम चाहते हैं कि एक किचन अपने स्कूल में लगा है और ताकि गरीब बच्चा है उसको हम खिला सके खिचड़ी। समझे, खिचड़ी ने बहुत कुछ खिला। एक बात बोले हम 5 नंबर में बोलेगा कि 5 का जवाब दीजिए जिसमें 10 रहेगा, 10 में से 5 का जवाब। देखिए बहुत आसान रहता है भाई, समझिए ना। हम 200 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको बोलेगा सिर्फ 100 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो वो भी नहीं होगा तो क्या होगा देख लीजिए आप। इज द स्पीकर ग्रैंड मदर से लिया गया क्वेश्चन। व्हाट डिड द पोएट लाइक द स्नेक से भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डिड द स्नेक से कैसे इसको प्यार होने लगा या फिर पसंद करने लगा। कभी कभी इसलिए करने लगा, क्यों? क्योंकि वो शरीफ था, आराम से पानी पिया और चले गया, इसलिए। व्हाई डिड द पासर बाय गेट फ्राइटेंड, बगल से गुजरा रहा था वो कैसे भयभीत हो गया, वो आपको आग जो लगा था। व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमो ऑफ द मेन डिफेक्ट ऑफ लिप, लिप जो कुत्ता था वो कैसे डिफेक्ट हो गया लेमोव के अकॉर्डिंग अनुसार। व्हाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग, भारतीय लोग क्यों हमेशा जो है ना ब्रिटिश को ब्लेम अरे दोष देते रहता है कि भाई आप ही के कारण जो हो रहा है सो हो रहा है। व्हाई डिड सीबीज फादर शॉट एट हिम, सीबी का जो पिता था क्यों सीबी पे गुस्सा हो गया, क्योंकि वो दिन भर क्या करता था, पेंटिंग करता था भाई। नेम द 4 डायलेक्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये तो आपको ओल्ड इंग्लिश से पढ़ना पड़ेगा, उसमें 4 जो होगा पॉइंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर जी का। आपको 4 नंबर कितना नंबर का वो दे दीजिएगा। व्हाट रियलाइजेशन लेड टू द बोरिंग फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज, देखिए फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज इसका मतलब है ये तो आपको पहले ये जो आपको जो 20-25 रुपया में जो किताब आता है आपको इंग्लिश वाला ग्रामर द इंग्लिश का जो रहता है बुक यार, इंग्लिश के अलावा जो एक छोटा बुक रहता है जिसमें इंग्लिश के बारे में दिया रहता है उसका जो है उसमें दिया रहता है ये सब का आंसर, समझे। 20-25 रुपया में बुक देता है वो, इंग्लिश बुक खरीदने जाइएगा ना आपको तो रेनबो, उसके अलावा एक और बुक देगा इंग्लिश का जिसमें बोलता है क्या जो इंग्लिश के बारे में, जो इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ हुआ, ओल्ड इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, आपको इस सब के बारे में दिया रहेगा। उससे आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि मेरा जो इंग्लिश लैंग्वेज वो डिफरेंट कैसे है, इससे भी पूछता है। नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज, 4 देश का नाम बोले, ये जो है 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे इंग्लिश को मदर टंग के रूप में जाना जाता है। विच स्पीच कम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, किस स्पीच को जाना जाता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में। उसके बाद आपको GH, उसके बाद आप इधर आ जाइए, क्वेश्चन इधर उधर हुआ है ये आप देख लीजिए थोड़ा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन और होगा, इसका क्वेश्चन और होगा कि हो गया को पता नहीं, 6 नंबर से मैंने बताया। हाँ ठीक, क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी जो है सेम वही पूछा जाएगा। आंसर इन 3 ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 100 से 120 शब्द में आप इसका जवाब दीजिए। NFP था आपके बारे में, आप समरी लिख दीजिए, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या ये बहुत आसान है, या तो इसमें लिख दीजिए या तो आपको प्रोज से लिख दीजिए, आप इंडियन सिविलाइजेशन में समरी, या ये चाइल्ड इज बॉर्न इंडिया, मतलब बोले बहुत आसान रहता है भाई, बहुत आसान रहता है। देखिए आपको हाँ वो जो बोले तो 20-25 रुपया में जो बुक देता है उससे आपको ये देखिए, अगर आप वो पढ़िएगा तो आपको आराम से आ जाएगा, कम से कम 10-15 नंबर तो उससे भी कवर रहता है उस बुक से भी। इंग्लिश मिडिल इंग्लिश के बारे में अभी जो बोले थे उसके बारे में बोलिए, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश क्या है उसके बारे में आप बताइए। इसमें क्या रहता है भाई, तो बहुत आसान रहता है, बस इसी समझिए इंग्लिश में बहुत आसान रहता है। जैसे ये हो गया ना आपको 6 में, देखिए आपको D हो गया, फिर देखिए 7 नंबर आप क्या बोल रहा है, अंतिम क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है, जिसमें पैसेज को पढ़ लीजिए, अंतिम नंबर है 7 नंबर, पीछे में भी हम नीचे में दिखाते हैं आपको, उसका बोले आंसर देने के लिए, या इसको पढ़ लीजिए, सुटेबल इसका एक टाइटल दीजिए, समझे, और उसके बारे में शॉर्ट करके लिखिए, समझे, इसका टाइटल दीजिए सुटेबल टाइटल और इसको शॉर्ट में लिखिए, या इस दोनों में से एक, दोनों में से एक आप बना लीजिएगा। मतलब हमेशा समझिए ना 2 में से 1 बोलता है, अगर 10 क्वेश्चन बोलता है बनाने के लिए उसमें 20 क्वेश्चन दिया रहता है, समझे। या तो आप D तक वहां देखें, देखिए आपको थोड़ा इधर उधर घूम सकते हैं लेकिन आपको याद रखिएगा D तक यहाँ देखें ना, देखिए D तक यहाँ देखें आप, देखिए E से हम बताते हैं आपको। ई में बोल रहा है कि ट्रांसलेशन आप बनाइए किन्हीं 5 का 10 दिया रहेगा उसमें ट्रांसलेशन 5 का बना दीजिए। ऐप का देख लीजिए, इसको बोला मिलान करने के लिए, हो गया।
तो समझिए ना भाई, बहुत आसान रहता है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जाकर बना दीजिएगा, समझे। आप पास करना जरूरी है। थैंक यू सो मच।